नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसे महिला समूह के पास जो एक अलग तरह की सेवा कर रहे हैं और वो सेवा है लोगों का दर्द दूर करना। दर्द आप कई तरह से दूर कर सकते हो, लेकिन इन्होंने एक ऐसी मल्लम बना रहे हैं ये लगातार, और इस मल्लम को उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिनके शरीर में दर्द है, कटा है। आपको यदि किसी तरह की कोई भी त्वचा संबंधी बीमारी है तो तमाम सारी बीमारियों का एक रामबाण इलाज है। इसको कैसे बनाया जाता है, हमें जो बताया गया वो ये कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो जैन संत हैं, जन जन के संत कहलाते हैं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हैं विनम्र सागर जी महाराज, और उनके संग में है एक निसर्ग सागर जी महाराज। उन्होंने इस दवा का इजाद किया है। दरअसल इमली जो है, इमली के बीजों को लेते हैं, उसको एक विशेष तरह से पहले पीसते हैं, फिर छानते हैं और फिर उसको उबाल के उससे एक मल्लम बनाई जा रही है और उस मल्लम को रामबाण दवाई के रूप में यूज किया जा रहा है। मेरे साथ में तमाम सारी महिलाओं का समूह है। पहले मैं आपको बताता हूं कि इस मल्लम को किस तरह से बनाया जा रहा है। मैं उन महिलाओं से मिलवाता हूं। आप देखेंगे कि यहां पर ये पूरी की पूरी ये दवा बनाने का इनका एक छोटा सा बना रखा है इन्होंने। ये पाउडर है जो इमली के बीजों से ये पाउडर बनाया गया है और इसी को पानी डालकर उबालकर विशेष तरह का मल्लम बनाया जाता है। यदि आप देखेंगे ये डब्बी मेरे हाथ में है, इसमें ये मल्लम है और इस मल्लम को आप किसी प्रकार के भी घाव पे लगाइए, त्वचा संबंधी किसी भी रोग पे लगाइए, या आपके शरीर में जोड़ों का भी दर्द है, घुटने में दर्द है, एड़ी में दर्द है, तो उसमें सब में आराम मिल रहा है। मैं उन तमाम सारे लोगों से भी आज मिलवाऊंगा जिन्हें इससे राहत मिली है और जिन्होंने खुद अपने ऊपर इसका प्रयोग किया है। आपका क्या नाम है? आप ही इसको बना रहे हैं ना? मेरा नाम साधना जैन है। आप जय जैन। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ, असहनीय दर्द रहता था मुझे। मैं उसके लिए एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी, पता नहीं मैंने कौन कौन सी चिकित्साएं कराई, मुझे आराम नहीं मिलता था। कभी कभी मैं रोने भी लग जाती थी। लेकिन एक दिन मुझे टीना के द्वारा ई मल्लम के बारे में पता लगा। फिर इसने खुद अपने हाथों से मेरे माथे पे नमोकार मंत्र पढ़ के लगाई। उसके बाद मुझे धीरे धीरे आराम आने लगा। फिर मेरे पेन किलर बंद हो गए। तो फिर मैंने सोचा इसको मैं सबके सामने लेके आऊंगी, सबकी सेवा करूंगी। हम सारी महिलाएं सबकी सेवा करेंगे। 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी मेरी पर्व और नयन हेल्प करते हैं इसमें 24 घंटे। तो कितना बना लेते हैं ये? जो मैंने देखा काफी हाँ, हम शुरुआत यहाँ से करते। पहले इमली के बीजों को लाते हैं, फिर उनको धूप में सुखाना, बीनना, फिर इनको पिसवाना चक्की पे, सिल पे पीसे हमने शुरू में, फिर इसको छानना, छानने के बाद ही मोटा पाउडर, उसके बाद ही पतला पाउडर, फिर हमारे पैकेट तैयार होते हैं। पैकेट के बाद फिर हम ऐसा ये मल्लम बनाते हैं हम। उसके बाद जो पैसे राशि आती है वो हम उसके अंदर दान में डालते हैं। वो दान पेटी है आपकी? वो 11,000 हम गौशाला में दे भी चुके हैं और अभी भी हम जोड़ते हैं। आपका कहना है कि इससे यदि कोई बचत होती है तो आप इसको दान में कर रहे हैं? इससे कोई व्यवसाय नहीं? कोई व्यवसाय नहीं। सारी महिलाएं निःशुल्क हम कर रही हैं इसको। सब अपना तन मन धन सब पूरा सहयोग दे रहे हैं मुझे। आपका उद्देश्य ये है कि लोगों को तकलीफ दूर हो और दान का दान हो अपना। जी। तो कितना टाइम लगता है और उसमें मेहनत कितनी लगती है बनाने में? मेहनत तो बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, लोगों की सेवा करना। अच्छा, एक मोटे तौर पे पूछा जाए कितने लोगों का दर्द आप दूर कर चुके हैं? 10, 20, 100, 50, 200? कम से कम 50 लोगों का कम से कम कर चुके जो हमारे पास। बाकी तो ज्यादा ही हैं, 100 के करीब हैं, लेकिन 50 के तो हमारे पास वीडियो ही होंगे। भोपाल में ही है कि बाकी जगह भी ये चल रहा है? क्योंकि महाराज जी ने तो सब जगह ये मैंने टीवी पे भी सुना था। बाकी जगह भी हम कोरियर करते, वो हमारे लिफाफे रखे हैं वहाँ पे, बाकी कोरियर करते। मेरे मिस्टर भी मुझे इसमें साथ देते हैं, लिफाफे लाना, इमली लाना, और ये टीना और ये सब सखियां मेरा पूरा साथ देती हैं। आपको कहाँ से पता चलती है? मैं पहली बार बंधा जी गई थी निसर्ग सागर जी के दर्शन करने। मुझे पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, तो मैंने महर्षि से कहा कि महर्षि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तो उन्होंने उसी दिन ये दवाई बनाई थी। तो उन्होंने कहा कि पहले आप इसका प्रयोग करके देखिए, फिर अपन बताते हैं। तो मुझे लगाने के 5 मिनट के अंदर और इतना ज़्यादा आराम मिला, मैं सुबह तुरंत महर्षि के पास गई। महर्षि आपने मुझे बताया था और मुझे बहुत ज़्यादा आराम है। तो फिर उससे हमने ये काम शुरू किया। तो सबसे पहले ये काम विदिशा की एक टीम है, मोनिका चौधरी करके है, उन्होंने ये चालू किया था। फिर उनसे हमको प्रेरणा मिली, तो फिर हम लोगों ने यहाँ भोपाल में इस चीज़ का चालू की। तो ये दमोह में भी हो रहा है, छतरपुर में भी हो रहा है, सब महिलाएं ही कर रही हैं ये काम। ये घर घर महिलाएं कर रही हैं, इसके बजाय अपन ने पूर्णायु में क्यों नहीं किया? एक बहुत बड़ी संस्था है। अभी हमने इसको पूर्णायु में भेजा है, तो जो पूर्णायु की दीदी लोग हैं। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पूर्णायु जबलपुर में आचार्य विद्यासागर जी द्वारा बनाया गया एक ऐसा संस्थान है जहां देसी दवाइयों का निर्माण भी हो रहा है और लोगों का उपचार भी हो रहा है। तो जरूर ये जिस तरह का ये आविष्कार किया गया है पूर्ण आयु के द्वारा, लगता है ज्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। हाँ, इसका महर्षि ने सफेद ईमलम भी बनवाया है, यानी उन्हीं बीजों का है, यानी तो वो हमारे फेस पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम है,
बालों के लिए, फेस के लिए, सब चीज़ों के लिए। अभी मैं सोच रहा था कि शायद त्वचा के लिए या जो जोड़ों में दर्द है उसके लिए है, लेकिन अब आप बता रहे हैं बालों के लिए हाँ, बालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो बालों के लिए है या बालों के नीचे जो हमारा सर का भाग है उसके लिए? नहीं नहीं, बालों के लिए, जैसे जब बाल झड़ रहे हैं, बालों में रूसी हो रही है, उसके लिए बाल जिनके बढ़ नहीं रहे हैं, उसके लिए भी ये सफेद ई मलहम जो बना हुआ है। बता रहे सोराइसिस में भी ये काम कर रहा है क्या? जी, कुछ रिजल्ट आए हैं उसके भी हमारे पास में। जी जी। जी, नहीं, रिजल्ट किस तरह के आए हैं? क्योंकि अभी तो कुल 50 लोग आप बता रहे हैं कि 50 लोगों को मदद 2-3 लोगों के मतलब हमारे पास आए थे कि इससे हमको आराम आ रहा है। ये ना उतने लोगों के पास गई। हर स्टेट में गए हमने, इससे राजस्थान भेजा है, महाराष्ट्र भेजा है, और मध्य प्रदेश में भी काफी जगहों पे भेजा है, तो वहां से ये खबर आ रही है। इसका कोई साइंटिफिक तो वो है नहीं, अभी वैज्ञानिक तो वो इसकी रिसर्च हुआ नहीं है। नहीं, ये केवल महाराज जी ने बनाया, आराम मिल गया तो अपन उपयोग कर रहे हैं। महाराज श्री बहुत है ना, उसके लिए किसी की जरूरत नहीं है हमको। तो ये दवाई का महत्व है या मंत्र का महत्व है? आप बता रहे हैं हमने मंत्र पढ़ के लगाया, तो मंत्र से आराम मिल रहा है या दवाई से मिल रहा है? अपनी श्रद्धा के ऊपर है। मतलब यदि कोई जो व्यक्ति जैन नहीं है वो अपना मंत्र पढ़ के भी लगा सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसको हमने अजैनियों में भी, भोपाल में कई लोगों को दिया है, उन्हें बहुत फायदा हो रहा है इससे। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से ये मल्लम बना रहे हैं और घर घर पहुंचा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये बाजार से इमली लाते हैं, पूरा प्रोसेस घर में कर रहे हैं, और कोई इनका उद्देश्य एक पैसा कमाने का नहीं है। एक गुल्लक बना रखी है, जो व्यक्ति भी इसके लिए जो दान राशि दे रहे हैं उस गुल्लक में से निकाल के ये जो सामग्री की खरीदी गई है उससे जो पैसा बच रहा है वो पूरा पैसा गौशाला को भेज रहे हैं। और अभी बता रहे हैं कि लगभग 11,000 रुपए की राशि गौशाला के लिए दे चुके हैं। ये दवाई पूरी निशुल्क चल रही है, जो भी पैसा इसका आता है वो पूरा दान में जा रहा है। निशुल्क दवाई चल रही है। मतलब जो भी सामग्री आप खरीद रहे हैं वो अपनी जेब से। सब ये देखिए, एक और नई बात इन्होंने बताई है कि अभी तक इन्होंने जितनी भी दवाई यहाँ बनाई है या लोगों तक पहुंचाई है, उसका कोई भी शुल्क इन्होंने किसी से नहीं लिया है। केवल एक पेटी रखी है, आपकी जो श्रद्धा हो आप इसमें डाल दीजिए। और ये जो सामग्री खरीदी गई है या जो प्रोसेस हुआ है, वो जो 8-10 महिलाएं हैं, इनका एक जो समूह है, वो खुद अपने जेब से वो खरीद के लाते हैं सामग्री, अपनी मेहनत से इसको बना रहे हैं और लोगों का दर्द दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आप उन महिलाओं से मिलवाता हूं आपको जिनको इससे लाभ हुआ और जो इस पूरी मुहिम से जुड़ती जा रही हैं। जैसे एक चैन होती है ना महिलाओं की, कि एक को आराम मिला तो 2 जुड़ी, 2 को आराम मिला तो 3 जुड़े। तो इस तरह से कुछ महिलाएं आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, आपको क्या प्रॉब्लम थी जय जैन? क्या नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम है प्रिया जैन। मेरे फेस पे पिंपल के मार्क्स आप अभी भी देख रहे होंगे। ये पहले बहुत डार्क थे, मतलब हर किसी को देख के लगता था कि ये जले हैं, क्या है, किस चीज़ के मार्क्स हैं। तो ये मुझे बहुत थे। फिर आंटी ने मुझे सफ़ेद ई मलहम का प्रयोग करने के लिए बोला, वो मैं करीबन 2 महीने से लगातार कर रही हूँ, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और आप भी इस मुहिम से जुड़ गई हैं? आप? हाँ जी, जी बिल्कुल। आपका भी कोई अनुभव है? जी, आपका नाम क्या है? जी अंजलि जैन, जय जिनेत जी। हमारे अभी लेटेस्ट में भी हमको 1 हफ्ते पहले सर में बहुत दर्द था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है, कि घर वाले बोले दिखा लो, सिटी स्कैन करा लो। पूरा सर रात दिन 24 आवर्स एक जैसा पेन था। पर हमने इसको 4-5 बार अप्लाई किया सर के अंदर, और आधा घंटे बाद हमने अपने हेयर वॉश कर लिए, और हमको आज पता ही नहीं कि दर्द कहाँ गया। हम बिल्कुल रिलीफ है। हमारे घर में ये कब की बात है जब ये दर्द था? अभी करीब 10 दिन पहले की बात है। तो आप भी इस मुहिम से जुड़े हैं, जैसा कि बताया है। इसका सब जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हर जगह दवाई भेजते हैं, कुरियर करते हैं। जैन समाज, अदर समाज, सब जगह इसको हम अपनी तरह से भेज रहे हैं। आप लोगों की कोई अनुभव हो तो बताइए आप क्या? जय जिनेंद्र, मैं संगीता जैन। मुझे इतना दर्द था कि रात को सोते सोते उठी, और मैंने कहा, मुझे अपनी बहन टीना ने बताया कि मुझे बहुत आराम है, तो मैंने कहा, सोचा कि चलो मैं भी लगा के देखती, हो सकता है आराम लग जाए। सुबह तो डॉक्टर के यहाँ जाना ही है, पर जब मैंने उसको रात को लगाया तो मैंने सिर्फ 2 बार लगाया, मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज मुझे इतना आराम है, मुझे दोबारा दर्द नहीं उठा, और फिर हम लोगों ने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका भी कोई अनुभव और आपका नाम? मेरा नाम ज्योति जैन है। मैं यहीं रहती हूँ। भाभी के साथ मैं करीब 1.5-2 महीने से, भाभी ने बोला तब से फिर जुड़ी हुई हूँ। पहले मुझे क्या था, मैं लास्ट जनवरी पूरी तरह से बेड पे थी। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और वैक्यूम थेरेपी कराने यहाँ से भदभदा तक जाती थी, करीब 17 किलोमीटर यहाँ से डेली जाती थी। बहुत दर्द था। तो भाभी ने बताया कि मलहम लगा के देखो, थोड़ा सा हो सकता है आराम मिले। तब पहले शुरू में कोई बोलेगा तो हमको उतना विश्वास नहीं होता है। तब हमने थोड़ा सा लगाया, हल्का सा आराम मिला, तो दूसरे दिन पूरी श्रद्धा से लगाया, तब से मुझे आराम है। तो लगातार 3 महीने के प्रयोग के बाद मैं पूरी तरह आप सबके सामने बैठी हूँ। नहीं तो बिल्कुल बेड पे थी, तो बिल्कुल ही बेड में इस तरह से कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि पूरे इस तरह से बेड पे आ गए हैं, और फिर उस तरह से पूरी तरह से उठ के आपका भी कोई अनुभव है?
इंदिरा जैन, जय जिनेन्द्र। हमारा घुटने में बहुत दर्द हुआ, बाथरूम में बैठे तो एक दिन उठते ही नहीं बन रहा था, ऐसा लग रहा था कोई बाहर से आके उठा ले। 3 दिन तक ऐसा हुआ। फिर साधना ने हमें बताया कि भाभी जी मलहम लगा के देखो, तो हमने वो मलहम लगाई तो उससे हमें बहुत आराम हो गया। फिर हमें डॉक्टर के पास एक्सरे कराने भी नहीं जाना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा ये जो महिलाओं का समूह है, इनके सबके अपने अपने अनुभव हैं। मैं इस समय हूँ भोपाल के अयोध्या नगर जो बाईपास है, यहाँ दिगंबर जैन मंदिर है पास में ही, और ये पूरा समूह एक ही मोहल्ले का है। सबने जब एक दूसरे की तकलीफों को समझा और उसका जब निदान खोजा, उसके बाद में निश्चित तौर पे जिसको राहत मिली है उनने इस समूह को ज्वाइन किया, और ये अपने पैसे से सामान खरीद के लाते हैं, खुद दवाई बनाते हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस पूरी दवाई का अभी कोई भी साइंटिफिक हमारे पास में वो नहीं है, लेकिन लोगों को चूंकि फायदा मिल रहा है इसलिए एक एक करके ये समूह एकदम बढ़ता चला जा रहा है। आज 10-12 महिलाएं इस समूह में जुड़ चुकी हैं और ये लगातार इस बात का प्रचार कर रहे हैं। केवल भोपाल नहीं, पूरे देश भर में इस सामग्री को भेज रहे हैं और लोगों के दुख को, दर्द को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को आराम मिल रहा है। और इसमें एक बात जरूर है, जो इन्होंने कहा है कि हम नमोकार मंत्र के साथ लगाते हैं। इनका ये कहना है कि आप किसी भी धर्म के हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, बस उसका स्मरण करें और दवाई को लगाएं, तो निश्चित तौर पर आपकी श्रद्धा और दवाई दोनों मिलकर असरकारक है। इस तरह का दावा यहाँ किया जा रहा है। यदि इसको आयुर्वेद में शामिल किया जाता है तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को फायदा मिल सकता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।